Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you the chapter number 4 of the subject Social Studies. So let's begin now. Kindly open page number 29 of your book. Page number 29 of your book. So, the name of the chapter is The Great Indian Desert. What is the name of the chapter? The Great Indian Desert. Write today's date here, 7/8/2020. Before starting the explanation of this chapter, I want to tell you that I have underlined some difficult words in this chapter with red pen. You also have to underline them with the explanation. ठीक है बेटा, इस चैप्टर में मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया है रेड पेन से. आप भी उन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ. तो शुरू करते हैं. A desert is a dry, sandy region having extreme temperatures and sparse vegetation. Desert एक ड्राई रीजन होता है, यानी कि सूखी जगह, सूखा रीजन डेजर्ट. ये देखिए डेजर्ट की पिक्चर है, जिसको हम हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं. सैंडी यानी कि रेतीला. हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम मतलब जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता हो, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती हो. और स्पार्स मतलब बहुत कम, कम वेजिटेशन हो, यानी कि खाने की चीज़ें जहाँ कम उगती हों. जहाँ पे मिट्टी नहीं होगी, बालू होगी, तो बालू में तो कोई भी चीज़ उगेगी नहीं. हम चाहे चावल बोएं, चाहे गेहूं बोएं, ये किस में बोते हैं हम? मिट्टी में, सॉइल में. ठीक है, बालू में नहीं. इसीलिए यहाँ का वेजिटेशन क्या है? स्पार्स. बहुत ही कम जगहों में मिट्टी अवेलेबल है जहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल है. हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो हियर. यहाँ पे गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं. दे कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम. और हवाओं के साथ बालू भी बहुत उड़ती है. देयर इज लिटिल और नो रेनफॉल इन डेजर्ट. डेजर्ट एरियाज में बहुत कम या ना के बराबर बारिश होती है. नेक्स्ट हेडिंग, द डेजर्ट लैंडस्केप. द डेजर्ट इज मोस्टली सैंडी. सबको पता है डेजर्ट क्या होता है? रेतीला यानी कि सैंडी. एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. ये क्या कह रहा है बेटा? देखिए, पहाड़ और हिल में क्या डिफरेंस होता है? पहाड़ बहुत ह्यूज होते हैं, हिल दिखते तो पहाड़ की तरह है लेकिन होते छोटे हैं. तो सैंड जब हवा के साथ उड़ती है, ठीक है, तो उड़ने के बाद मानिए जब हवा थम गई तो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाती है और हिल का शेप ले लेती है. उस हिल को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स. ठीक है, हवा के साथ उड़ने वाली बालू जब एक जगह इकट्ठे हो जाती है और हिल का शेप ले लेती है तो उसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स. When strong winds blow, they carry sand from one place to another. Thus, the sand dunes keep changing places. अब ये नहीं है कि वहां पे हिल बन गया तो वहां पे बना ही हुआ है. जब जब हवा चलेगी तब तब बालू उड़ेगी. कभी कहीं आपको सैंड ड्यून्स बना दिखेगा तो कभी कहीं पे. देयर शेप्स एंड साइजेस ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग. सैंड ड्यून्स का शेप और साइज भी अलग होता है. किसी जगह पे ज़्यादा बालू इकट्ठी हुई तो हिल थोड़ा बड़ा होगा, कम इकट्ठी हुई तो कम होगा. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे आपको दिख रहे हैं ये हिल्स हैं, इनको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स. देयर आर वेरी फ्यू वाटर सोर्सेज इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में वाटर के सोर्सेज बहुत कम होते हैं. डेजर्ट्स आर मोस्टली ड्राई एरियाज. डेजर्ट्स ड्राई एरियाज होते हैं. एट सम प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस थ्रू अ स्प्रिंग. दिस फॉर्म्स अ स्मॉल विच पैच ऑफ फर्टाइल लैंड कॉल्ड एन ओएसिस. ये कह रहा है कि डेजर्ट वैसे तो सूखी जगह होती है, लेकिन हम सबको पता है कि लैंड के अंदर यानी ज़मीन के अंदर पानी होता है. तभी तो आप देखिए पंप्स वगैरह लगते हैं जिससे कि पानी खींचा जा सकता है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, अंडरग्राउंड का वाटर रेत में छोटे सा गड्ढा बनता है, उसमें आके इकट्ठे हो जाता है. तो रेत में जब दूर दूर पे या कहीं किसी जगह पे छोटे से गड्ढे में अगर आपको पानी भरा दिखता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ऊपर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ओएसिस. ओएसिस. देयर आर डेट एंड पाम ट्रीज. यहाँ पे डेट एंड पाम ट्रीज हैं. डेट यानी कि खजूर के पेड़. अराउंड एन ओएसिस. और ओएसिस के आसपास आपको क्या मिलेगा? डेट और पाम ट्रीज. ये देखिए यहाँ पे ये एक ओएसिस बना हुआ है और आसपास डेट और पाम ट्रीज हैं.
क्यों वहाँ पे ट्रीज उग जा रहे हैं या क्यों वहाँ पे ट्रीज बड़े हो जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे पानी मौजूद है। हम सबको पता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ट्रीज हो, उनको बड़े होने के लिए, उनको उनकी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पानी और सनलाइट। ठीक है। पीपल ग्रो क्रॉप्स अराउंड द ओएसिस, और ओएसिस के आसपास ही लोग क्रॉप्स उगाते हैं। अदर प्लांट्स दैट आर कॉमनली फाउंड ऑल ओवर अ डेजर्ट आर कैक्टस, खेजड़ी, कीकार एंड बबूल। इसके अलावा ओएसिस के आसपास पाने वाले जो पेड़ हैं वो हैं कैक्टस, खेजड़ी, कीकार एंड बबूल। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। इट इज स्प्रेड अक्रॉस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। थार डेजर्ट का कुछ एरिया इंडिया में है एंड कुछ एरिया पाकिस्तान में है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द गुजरात प्लेन्स इन द साउथ टू द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ। ये क्या कह रहा है? ये गुजरात की तरफ है साउथ में और पंजाब की तरफ है नॉर्थ में। टू इट्स ईस्ट लाइज द अरावली रेंज, और इसके ईस्ट में क्या है? अरावली रेंज। इन इंडिया इट ऑक्युपाइज मोस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। थार डेजर्ट इंडिया में, थार डेजर्ट का मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में है, कुछ पार्ट पंजाब में और कुछ गुजरात में। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट के आसपास बहुत ही कम लोग रहते हैं। स्पार्स मतलब बहुत कम। उसके पीछे क्या कारण है कि वहाँ पे लोग या वहाँ की आबादी कम है? आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन वहाँ की कम क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहले रीजन है शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल यूज ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वहां पे लोगों के ना रहने का पानी की कमी। हम सबको पता है कि एक जिंदगी गुजारने के लिए या लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है पानी। चाहे आपको खाना बनाने के लिए चाहिए, चाहे आपको पीना। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हमें बहुत ही लो फील होने लगता है, तो पानी पीने के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है और वेरियस चीज़ेस में पानी की इम्पोर्टेंस है। पानी ना हो तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। और पानी की कमी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? बारिश ना होना। ठीक है। Uneven sandy land surface which makes construction of houses, road and rail network difficult. यहाँ पे इतनी बालू है कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते घर का या रोड्स का। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बालू हटा के वहाँ पे रोड का या घर का कंस्ट्रक्शन करा सकें। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि रेगिस्तान वाले एरिया में या डेजर्ट एरियाज में लोग क्यों नहीं रहते हैं। द पीपल लिविंग इन डेजर्ट रीजन हैव अ डिफिकल्ट लाइफ। डेजर्ट रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ डिफिकल्ट होती है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड पीपल मूव अलॉन्ग विद देयर कैटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कह रहा है कि जो लोग यहाँ पे रहते भी हैं उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। उनको खाने की कमी की वजह से इधर से उधर घूमना पड़ता है। कैटल मतलब जो जानवर अगर उन्होंने पाले हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल काऊ, गोट, कैमल, जो भी उन्होंने पाला है। ये बात मैं बता दूं कि रेगिस्तान में ज़्यादातर लोग कैमल्स को रखते हैं, तो उनको उसकी वजह से खाने ढूंढने के लिए इधर से उधर बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। सच पीपल आर कॉल्ड बंजारास और नोमैड्स। बंजारा और नोमैड्स कौन होते हैं? बंजारा और नोमैड्स वो लोग होते हैं जिनकी रहने की एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती और जो खाने और पैसे या काम की तलाश में इधर से उधर अपनी जगह बदलते रहते हैं। ठीक है। नोमैड्स और बंजारास आर द people who don't have a fixed place to live and who move from one place to another in search of food and work. ठीक है। The government of India has directed the water of river Satluj to Rajasthan with the help of Indira Gandhi Canal. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सतलज रिवर का पानी राजस्थान की तरफ डायरेक्ट किया है। किसकी मदद से? इंदिरा गांधी कैनाल की मदद से। ये इंदिरा गांधी कैनाल की फोटोग्राफ नीचे बनी है। दिस हैज हेल्प फार्मर टू ग्रो व्हीट, ज्वार एंड बाजरा। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से जो पानी राजस्थान की तरफ डाइवर्ट किया गया है, वहाँ के किसानों को, फार्मर्स को इससे बहुत मदद मिली है। इसकी मदद से वो वहाँ पे गेहूं, ज्वार और बाजरा उगा रहे हैं। A big wheat farm of
at Suratgarh near Ganganagar has been developed. लाइफ इन द रीजन। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ के लोगों की, जो कुछ लोग रहते भी हैं, तो उनकी लाइफ कैसी है। You have understood now that most villages and towns are near the oasis. People lead a tough life in the Thar Desert. Thar Desert के आसपास रहने वालों की लाइफ बहुत टफ होती है। Agriculture is not the main occupation. Instead, people rear cattle, camels, goats and sheep. ये कह रहा है यहाँ के लोगों का मेन काम, ऑक्यूपेशन मतलब काम, वो काम जिससे हमें कुछ पैसे मिलते हों, हमें प्रॉफिट होता हो, तो ऑक्यूपेशन का मतलब बिजनेस भी होता है। तो वहाँ के लोगों का मेन काम एग्रीकल्चर नहीं है। इंस्टेड वहाँ पे लोग कैटल पालते हैं, यानी कि गाय या गोट या शीप या ऊंट, और उन्हीं से अपना घर चलाते हैं। जैसे अगर गाय पाली है तो वो दूध देगी, दूध बेच के, ठीक है। ऊंट है तो ऊंट लोगों को ट्रैवलिंग में लगा के घुमाने के लिए, जो विजिटर्स जाते हैं उनके लिए ऊंट का काम होता है ये। तो इससे उनको रोजी रोटी उनकी चलती है, जो पैसे इनसे वो कमा सकें। कैमल इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको बता दूं, रेगिस्तान में एकमात्र जानवर जो चल सकता है बिना किसी दिक्कत के वो है कैमल, और रेत पे कैमल से ही लोगों को घुमाया जाता है, तो वो एक तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मानी जाती है। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। हम कैमल्स को डेजर्ट की शिप बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल हैज ब्रॉड पैडेड फीट टू वॉक ऑन द सैंड. It stores fat in its hump. It can stay without water for many days. कैमल कई दिनों तक बिना पानी के रह सकती है। Its milk is used by the people. कैमल का दूध के भी इस्तेमाल किया जाता है। Its hair is used to make cloth and its skin is used to make shoes and tents. और अगर किसी कैमल की डेथ हो जाए तो उसके बालों से कपड़े बनते हैं, और उसकी चमड़े से, यानी कि उसकी स्किन से शूज और टेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कैमल हर चीज में उपयोगी है। The houses have flat roofs, thick walls and small windows to keep cool. यहाँ पे बने घर जो हैं उनके छत जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, दीवारें मोटी होती हैं और विंडोज छोटी छोटी होती हैं, ताकि घर जो हैं वो ठंडे रहें। बाउलीज और स्टेप वेल्स आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. Many huge houses called हवेलीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन. मैं आपको बता दूं, राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे आपको बहुत सारे पैलेसेस और फोर्ट्स मिलेंगे. फोर्ट्स यानी किले और पैलेसेस यानी कि महल. ये महल और किलों में पहले के समय पे राजा लोग रहते थे, किंग्स लोग रहते थे, जो उस समय पे इंडिया में रूल करते थे. तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपको पैलेसेस और फोर्ट्स मिलेंगे, यानी कि किले और महल, ठीक है। द फोर्ट्स एंड पैलेसेस वर द होम्स ऑफ द राजपूत किंग्स इन द पास्ट. देखिए इसने यहाँ पे दे दिया कि यहाँ के फोर्ट्स और पैलेसेस घर थे पहले के राजपूत किंग्स के. सम ऑफ द बिग सिटीज एंड टाउन्स इन द रीजन आर. यहाँ की कुछ बिग सिटीज हैं गंगानगर, सूरतगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एंड बरमार. जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल सिटी है जयपुर. The people of this region wear colorful clothes that have glass work and sequin work. यहाँ के लोग कलरफुल कपड़े के पहनते हैं जिसमें मिरर वर्क हुआ रहता है और सीक्वेंस वर्क हुआ रहता है. सीक्वेंस यानी कि सितारे, ठीक है. Men wear कुर्तीज विथ वाइट धोतीज एंड ब्राइट टर्बन्स. यहाँ के आदमी जो हैं वो कुर्ता पहनते हैं वाइट कलर की धोती के साथ और पगड़ी के साथ. वुमेन वियर कलरफुल घाघराज एंड लहंगाज विद चोलीज. यहाँ की विमेन्स क्या पहनती हैं? कलरफुल घाघरा और लहंगा. दे कवर देयर हेड्स विद ओढ़नीज. और अपने सर को वो कवर करती हैं पल्लू लेके, ओढ़नी जिसे कहते हैं. गंगौर, तीज, होली, दशहरा एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स. यहाँ पे मनाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं गंगौर, तीज, होली, दशहरा एंड दिवाली. Overgrazing and deforestation are the causes of the land being turned into desert. Lack of water is also responsible for it. ये कह रहा है ओवरग्रेजिंग का मतलब ये होता है जब एक लैंड में यानी कि एक जगह में जानवर ज़्यादा
चर ले। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। जब जानवरों को हद से ज़्यादा चरा दिया जाता है तो वो जगह इनफर्टाइल बन जाती है, यानी कि उपजाऊ नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है कि वो जगह डेजर्ट में बदल जाती है। और दूसरा कारण पानी की कमी। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड श्रब्स। इसीलिए एक जगह ड्राई ना हो जाए, डेजर्ट ना बन जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। ऑलवेज कीप द लैंड कवर्ड विद देम। ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड। बहुत ज़्यादा जानवर किसी जगह पर ना चरें, इसको कंट्रोल में होना चाहिए। ओनली देन वी कैन मेंटेन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तभी हम सॉइल की फर्टिलिटी और क्वालिटी को बचा पाएंगे, यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी यानी मिट्टी उपजाऊ रह जाए। ठीक है, उसको हम तभी बचा सकते हैं। तो ये था बेटा राजस्थान के बारे में, थार डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट एरियाज के बारे में। ये था एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। कम टू पेज नंबर 32. Write today's date here for the exercises. Question number B. Choose and tick the correct option. Number 1. The Great Indian Desert is the Thar Desert. Tick on Thar Desert. Number 2. Which city is not in the Great Indian Desert region? 3 सिटी दिया है, इसमें पूछा है इन तीनों में से कौन सी सिटी ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन में नहीं आती है। जैसलमेर, कोटा, बेंगलुरु। जैसलमेर एंड कोटा हमने पढ़ा है, तो बेंगलुरु पे टिक करिए। नंबर 3. द लूज सैंड फॉर्म्स दीज इन अ डेजर्ट। लूज सैंड क्या बनाती है, मैंने बताया रेगिस्तान में ड्यून्स बनाती है, सो टिक ऑन ड्यून्स। नंबर 4. दिस प्लांट इज नॉट फाउंड इन डेजर्ट। कौन सा प्लांट डेजर्ट में नहीं मिलता? खेजरी, कीकार और डियोडार। खेजरी एंड कीकार हमने पढ़ा है, सो टिक ऑन डियोडार। Exercise number C. Name the following. Number 1. 2 main crops of this region. 2 main crops जो यहाँ पे उगाए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट की मदद से, सतलज रिवर का जो पानी मोड़ा गया है इंदिरा गांधी कैनाल की मदद से, उसके बाद फार्मर्स क्या उगाने लगे वहाँ पे? वीट, बाजरा, ज्वार हमने पढ़ा था अभी, तो हमें यहाँ पे 2 नाम लिखना है, तो वी विल राइट हियर वीट एंड बाजरा। नंबर 2. 2 मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान हमने अभी पढ़ा था, होली, गंगौर, तीज, दिवाली, दशहरा। कोई भी 2 फेस्टिवल्स के नाम हम यहाँ लिखेंगे, होली एंड दिवाली। नंबर 3. 2 मेन सिटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की 2 मेन सिटीज के नाम लिखने हैं, जयपुर जो कि कैपिटल सिटी है राजस्थान की, एंड कोटा। सो राइट हियर जयपुर एंड कोटा। नंबर 4. द फेमस कैनाल इन द इंडियन डेजर्ट। कौन सा कैनाल गवर्नमेंट ने बनाया है? इंदिरा गांधी कैनाल। सो राइट हियर इंदिरा गांधी कैनाल। एक्सरसाइज नंबर A ऑफ सेक्शन 2 विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1. देयर इज लिटिल और नो डैश इन डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम या बिल्कुल क्या चीज नहीं होती है? रेनफॉल। RAINFALL रेनफॉल। Number 2. The dash desert is located to the west of the northern plains. नदर्न प्लेन्स के वेस्ट में क्या आता है? द थार डेजर्ट। सो THAR, द थार डेजर्ट। नंबर 3. डैश मूव अलोंग विद देयर कैटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जानवरों के साथ ट्रैवल करते हैं? नोमैड्स या बंजारा। चाहे आप यहाँ नोमैड्स लिखिए चाहे बंजारा लिखिए, मैंने नोमैड्स लिखा है। नेक्स्ट पेज नंबर 33. नंबर 4. बायोलीज आर कॉमनली फाउंड इन डैश एंड डैश। बायोलीज कहाँ मिलते हैं हमें? राजस्थान एंड गुजरात। नंबर 5. डैश इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल सिटी क्या है? जयपुर। सो वी हैव टू राइट हियर जयपुर। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर B. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें T यानी कि ट्रू उस स्टेटमेंट में लिखना है जो स्टेटमेंट सही है, और F यानी कि फॉल्स उस स्टेटमेंट के आगे लिखना है जो कि गलत है। नंबर 1. हॉट एंड ड्राई विंड्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम। यस, ये सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे T यानी ट्रू। हमने अभी पढ़ा था कि गर्म हवाओं के साथ बालू भी उड़ती है, तो इस स्टेटमेंट में यही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड. डेजर्ट्स आर मोस्टली वेट एरियाज। नहीं,
ये गलत है। डेजर्ट वेट नहीं ड्राई होते हैं। वेट तो वो एरियाज हो गए ना जहाँ पे बारिश होती हो, तो यहाँ पे तो बारिश होती नहीं है, तो गीला कहाँ से होगा? तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एफ, यानी कि फॉल्स। डेजर्ट्स वेट नहीं ड्राई एरियाज होते हैं। नंबर थर्ड, इंदिरा गांधी कैनाल हैज प्रूव बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से फार्मर्स को काफी मदद मिली है। यस, ये सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी, यानी कि ट्रू। नंबर फोर, द फोर्ट्स एंड पैलेसेस इन राजस्थान वर द होम्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। राजस्थान में जो किले और जो महल हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे? नहीं, वहाँ पे राजपूत किंग्स रहते थे, ये अभी हमने पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स की जगह राजपूत किंग्स होता तो ये ट्रू होता। तो वी विल राइट हियर फॉल्स, यानी कि एफ। नंबर फाइव, द पीपल ऑफ दिस रीजन वियर कलरफुल क्लोथ्स। यस, ये बिल्कुल ट्रू है, यहाँ के लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं। सो ये थी बेटा बुक की एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को होमवर्क में एज यूजुअल मिल जाएगी अभी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ द सोशल स्टडीज सब्जेक्ट इज over today. Thank you very much.